आज हम करने वाले हैं गरम सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं पुराने नाप से। आज आपको दिखाएंगे दो तरीके से कटिंग कर कर किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो किस साइज़ का और किस तरीके का है। देखिए हमारे साइड में जो पीछे है वो कढ़ाई है और सामने में भी हमारी यहाँ पर कढ़ाई हो चुकी है। नीचे बॉर्डर भी कढ़ाई वाला है, ऊपर गला भी हमें मिलाकर कढ़ाई वाले को एक साथ रख लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक और सामने को एक साथ बिछा लिए। नीचे से हमारा बॉर्डर एक कढ़ाई हो चुकी है मिलकर। हमारे जो सूट की यहाँ पर लंबाई रहेगी इससे फालतू रखनी है, हमें 42.5 इंच लंबाई तैयार रखनी है। और यहाँ पर जो हमारी चेस्ट तैयार आएगी, चलिए आपको नाप कर दिखा देते हैं। 21.25 इंच हमारी यहाँ पर चेस्ट तैयार आ रही है। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो हमारी कमर तैयार आएगी किस हिसाब से रखनी है और कितना तैयार रखना है। तो हमारे जो यहाँ पर कमर तैयार आ रही है, हमारे यहाँ पर 18.5 इंच कमर तैयार आ रही है। इसके बाद में मैं आपको हिप नाप कर दिखाऊंगा। 21.5 इंच हमारी हिप तैयार आ रही है, तो 21.5 इंच हमें यहाँ पर हिप तैयार कर लेनी है। इसके बाद में चाक हमें नापने हैं, किस तरीके से नापने हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे यहाँ यहाँ पर जो बाजू हो जाएंगी, बाजू इससे फालतू रखनी है वो भी आपको दिखाएंगे कितनी तैयार रखनी है। गला हमारे यहाँ पर 7.5 आ रहा पीछे आगे का, और यहाँ पर जो आ रहा पीछे का 8 इंच आ रहा। तो 7.5 इंच का हमारा गला रखना है, 8 इंच तैयार रखना है। चाक जो हमारे यहाँ पर 21 इंच के आ रहे हैं, 8 इंच के गले का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। आधा इंच हमारा शोल्डर में दबकर तैयार हो जाएगा। 42.5 इंच लंबाई है, तो हमने यहाँ पर 43 इंच का निशान लगा लिया है। तो ये जो बॉर्डर है किस तरीके से ऊंचा करना वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच। कमर हमारी हो जाएगी यहाँ पर 14 इंच की तैयार। हिप हमारे यहाँ पर 21.5 इंच की तैयार हो जाएगी। अब उसको नाप कर आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे जो यहाँ पर आ रही है तो 20.5 इंच पे ही आ रही है। हमने यहाँ पर 21.5 इंच रखा है क्योंकि इसकी जो सूट की लंबाई है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच फालतू रखा है जो हिप पे से। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। तो पहला तरीका ये हो चुका, दूसरा तरीका भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से करना। अब यहाँ पर हमें तैयार जो है नाप लिख लेना है जितना हमारा ऊपर से तैयार आ रहा था। तो 21.25 इंच हमारा तैयार आ रहा था, 21.25 इंच हमने यहाँ पर लिख लिया है। 18.5 इंच जो हमारी यहाँ पर कमर तैयार आ रही थी, 18.5 इंच हमने तैयार कमर भी कर ली। करने के बाद में हमारे तो यहाँ पर हिप तैयार आ रही है, तो 21.5 इंच हमें यहाँ पर हिप का निशान लगा लेना है। और 21.5 इंच ही हमें यहाँ पर दामन का निशान लगा लेना है। तो फिटे से हम यहाँ पर सीधा इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। एक्स्ट्रा चाक का जो है हमारे यहाँ पर निशान लगा लेना इस तरीके से। और कमर पे किस तरीके से निशान लगाएंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। क्योंकि हमारा हल्का साइज है, यूं भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको हम बता रहे हैं, तो इस तरीके से लगा लेना है क्योंकि हल्का साइज है। अगर आपका हैवी साइज होता तो आपको सेक पट्टी से निशान लगाना पड़ता। तो यहाँ पर तीरा जो रखेंगे 12.5 इंच का हमारा तीरा आ जाएगा। 3.5 इंच की यहाँ पर कंधी हो जाएगी। 1 इंच की हमारे में गले में प्लेट डलकर तैयार हो जाएगी जहाँ पर हमारा निशान आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के करीब कंधी भी गिरा लेंगे। और यहाँ पर जो सामने का आर्म होल का निशान है वो गोलाई में इस तरीके से कर लेंगे। अब आर मोल को यहाँ पर नाप लेते हैं कितना हमारा यहाँ पर तैयार आ रहा है। देखिए आपको दिखा देते हैं। 9.25 इंच का हमारा आर मोल यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से तैयार आ रहा है। यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है इसी तरीके से। हमें ये ध्यान रखना है कि जब आर मोल की आप कटिंग करो तो आपका आर मोल की जो गोलाई वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फिनिशिंग आएगी वो जब भी आएगी जब आपकी जो आर मोल की गोलाई अच्छी तरीके से आ जाएगी। जब आप सूट पहनोगे, सूट पहनने के बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग भी आएगी और इसकी गोलाई भी आएगी। आपको जब बाजू चढ़ानी है, सामना और बाजू एक साथ रखनी है बाजू चढ़ाती बेर भी। तो यहाँ पर हमने देखिए सामने की कटिंग कर ली है। अब आपको दिखाएंगे कि नीचे से बॉर्डर मिलाकर किस तरीके से रखना है। तो सामने के हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लिया है कटिंग। इसके बाद में आपको यहाँ से निकाल कर रखना आधा इंच करीब। तो यहाँ पर जो बैक के आर्म होल की गोलाई है वो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है जैसे हमने सामने की गोलाई करी थी, अब दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। अगर हैवी साइज यहाँ पर होता तो ऊपर साइड से हम कम से कम आधा पौन इंची कटिंग फालतू करते। लेकिन इस ये जो साइज है थोड़ा हल्का है, तो इसलिए हमने ऊपर से एक सार कटिंग करा है। तो साइड से इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप कटिंग करोगे हैवी साइज में उठा कर करनी है आपको बैक साइड की कटिंग, और हल्के साइज में बिल्कुल इकसार करनी है। हमने नीचे से दामन मिला लिया है इसका। देखियो हमने इस तरीके से निशान भी लगाकर तैयार कर लिए। अब आपको इसका गला आपको दिखा देते कितना तैयार है। 7.5 हमारा जो आगे का है और 8 पीछे का है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग
कर लेनी है। इसके बाद में बाजू की किस तरीके से कटिंग करनी है, कढ़ाई हमारी में बाजू में आ गए हैं। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है, देखिए अब जो हमें बाजू रखनी है इससे फालतू रखनी थी, हमें यहाँ पर बाजू जो करनी है तैयार, तो 17 इंच की हमें तैयार करनी है। 17.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाया है। 3 इंच की हमारी यहाँ पर गोलाई हो चुकी है। तो गोलाई होने के बाद में आगे से हम यहाँ पर जब बाजू के निशान लगाएंगे तो 11 इंच की हमारी गोलाई हो जाएगी। तो 11 इंच हमें लिख भी ले लेना, बाद में आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से निशान हमें लगा लेने हैं। यहाँ पर जो हमें आर्मोल रखना है, चलिए आपको दिखा देते हैं। 9.25 इंच का जो है बाजू का आर्मोल रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा जो दबकर तैयार हो जाएगा, पौने आधा इंच जो हमारा शोल्डर में दबकर तैयार हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 9.25 इंच रखा। 9.25 इंच का हमारा यहाँ पर जो है सामने का आर्मोल आ रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके से गोलाई की कर लेंगे हम यहाँ पर कटिंग। इसमें जोड़ रखना, तो जोड़ किस तरीके से कटिंग करेंगे, इस तरीके से चढ़ाव रखना आपको। तो चढ़ाव रखने के बाद में हम यहाँ पर 9.25 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए 9.25 इंच का हमारा निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे कम से कम 2 इंच छोड़कर, जिससे कि दबाव हमारा अंदर की साइड में एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। आपको बता दें कि गहराई बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे जब बाजू में जोड़ लगा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।